जय हिंद देवियों सज्जनों। मैं आपका दोस्त देवेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रतलाम नर्सिंग कोचिंग में। लास्ट हमने 4 वीडियो नाउन के कंप्लीट कर लिए। 4 वीडियो लेक्चर द्वारा हम नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नाउन की। अगर किसी भाई बंधु ने वो चारों वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाएं प्लीज़ और उन चारों वीडियो को कंप्लीट करें, फिर आप प्रैक्टिस सेशन पे आएँ। बाकायदा आपको कुछ इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि आप पहले उस थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करोगे तो ही आप प्रैक्टिस में कुछ समझ पाओगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइस अबाउट कैरियर, ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर्स ऑफिसर, है ना। तो क्या एरर है इसमें? एडवाइस। एडवाइस एक ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, ऑलवेज भी सिंगुलर है। एडवाइस को गिना नहीं जा सकता है, तो एडवाइसेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हमने रूल लिखवाया है, एडवाइस ऑलवेज भी सिंगुलर, एडवाइस ही रहती है। जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, कहीं कहीं आपको इन्फॉर्मेशन से दिख जाएगा, इन्फॉर्मेशन गलत होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही होता है। और इस सिंगुलर वर्ब के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपको इसमें सिंगुलर वर्ब है क्या? वर्ब ही है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या गलती है? एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। आया समझ में? तो कौन से पार्ट में एरर है? पहले पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे बढ़े। इस साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन और ये जो आपको थ्योरी पार्ट लिखवाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द वन ऑफ द लैंडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो क्या बोल रहा है? इंडिया इज द वन ऑफ। अब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा है कि आपको कहीं भी वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ये वर्ड्स आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, है ना, ये जब भी ये जितने भी वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ, ये जितने भी वर्ड्स आते हैं तो आपको इसके बाद आने वाली, इसके पहले नहीं, इसके बाद आने वाली सारी नाउन जो होती है वो आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है? प्लूरल, प्लूरल फॉर्म में लिखना है। तो देखो, इंडिया इज द वन ऑफ द लैंडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री। उसके बाद जो कंट्री है, ये कंट्री नहीं होगा बेटा, क्या होगा? कंट्रीज होगा। क्या होगा? कंट्रीज, है ना। कंट्री गलत है, कंट्रीज मतलब सी वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ दिख जाए तो नाउन प्लूरल होगा, ऑलवेज भी नाउन प्लूरल होगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे देश के बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें टाइम टाइम पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोस नियर आवर फार्म। ठीक है, इसका मतलब क्या कि केटल्स का मतलब क्या होता है? केटल्स का मतलब होता है भेड़ों का समूह। ठीक है, क्या होता है? केटल का मतलब होता है भेड़ों का समूह। तो आपको कहीं भी भेड़ों का समूह दिख रहा है तो आप बोल सकते हो केटल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जूरी, जूरी, है ना। जूरी मतलब होता है जजों का समूह। क्या होता है? जूरी मतलब जजों का समूह। अब बहुत सारे जज है, तो जूरी, अब लोग क्या करते हैं, जूरी के पीछे एस लगा जूरीस कर देते हैं। जूरीस नहीं होता है, जूरी जूरी ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने लिखवाया ना आपको, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं पर होते कैसे? प्लूरल होते हैं। उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, जिसमें एक केटल्स है। केटल्स कैसा है? केटल एक प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या गलती है? पहले ही पार्ट में केटल्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केटल ही होता है। ठीक है, उसके साथ में प्लूरल वर्ब आती है, तो प्लूरल वर्ब इसमें दे रखा है, तो पहले वाले पार्ट में एरर क्या? एरर है, केटल नहीं होगा बेटा, केटल होगा। केटल से नहीं होगा, केटल होगा। ठीक है, आए समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही बात, कुछ नाउन जो ऑलवेज भी सिंगुलर होते हैं क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं। मैंने बताया जो भी अनकाउंटेबल होता है वो ऑलवेज भी सिंगुलर होता है ना। तो द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर अस नॉट यूजफुल अस वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। पूछा है उसने कि इंफॉर्मेशन सप्लाइड कर रहा है किसी को भी नहीं। ठीक है, यूजफुल किसी के लिए, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो किसी के लिए भी यूजफुल नहीं है। वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी, पहले तो उसी उसी को देखना चाहिए, उसी को उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या है?
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एडवाइस और एविडेंस, ये जितने भी नाउन हैं, एडवाइस, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, लगेजेस, बैगेजेस, ये ऑलवेज भी सिंगुलर है। क्या है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल, फर्नीचर हो गया, जितने भी ये क्या है? ऑलवेज भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो पार्ट बी में एरर है, वर की जगह क्या आएगा? वॉज। वर किसके साथ आता है? वर्ब प्लूरल नाउन के साथ आता है, क्योंकि वर्ब प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, आए समझ में? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। ठीक है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? इसमें आप देखो, आपको पढ़ाया मैंने कि समबडी, एवरीबडी, एवरीबडी, समवन, एवरीवन, फिर समबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, ईच वन। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ में अगर आपको इनको प्लूरल बनाना है, क्या करना है? इनको प्लूरल बनाना है तो इनके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद एल्स आता है, इनके बाद क्या आता है? एल्स आता है, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। समबडीज एल्स नहीं होगा, समबडी, समबडी एल्स ऐसा होगा। ठीक है, समबडीज एल्स नहीं होगा, समबडी एल्स होगा। ठीक है, मतलब एल्स में ऐसा अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस को देखते हैं। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस होता है अधिकार, अपोज करना, किसी का अपोज करना मतलब किसी पे अधिकार करना। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस नाउन का एक ऐसा पार्ट कह सकते हैं हम इसको, जिसमें किसी कोई नाउन किसी चीज पर अधिकार कर रहा है, कोई ना एक नाउन दूसरे नाउन पर अधिकार कर रहा है। ठीक है, जैसे देव्स पेन, तो देव का पेन, तो का की के जैसे अधिकारवाचक शब्द आते हैं उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस में एक मेन बात है कि अपोस्ट्रोफी एस जो आता है वो लिविंग थिंग के साथ ही आता है। किसके साथ आता है? लिविंग थिंग के साथ, जिंदा लोगों के साथ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं आता है। ये जितनी भी पीडीएफ आपको करवा रहा हूँ ये आपको रतलाम नर्सिंग कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप रतलाम नर्सिंग कोचिंग के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, पिछले जितने भी वीडियो हैं उनको समय रहते देख लें, साथ साथ में हमारे साथ प्रैक्टिस भी करते रहे। देखो इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ता है। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है पर इतना भी हल्का नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में क्या, जैसे नाउन टॉपिक उठा लिया अपना नाउन। ठीक है, नाउन में हमें क्या करना है? 15 रूल है, 15 रूल को पढ़ ले, उसके साथ में 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। इंडिया में होने वाली कोई सी भी एग्जाम, आप पीएनएसटी ले लो, अगर एम्स में आता है, एम्स में वैसा नहीं आता इंग्लिश, पर कोई भी आपकी मेडिकल फील्ड की कोई भी एग्जाम, एसएससी हो गया, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी हो गया, यूपीएससी सेट हो गया, मतलब भारत में होने वाली कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, अगर इतना कर ले कि नाउन के 15 टॉपिक, 15 जो थ्योरी के क्वेश्चन, थ्योरी के रूल कर ले और 250 क्वेश्चन कर ले, तो इस नाउन वाले से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बस इतना इस रेगुलेटरी से अगर मेंटेन करें तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ये तो हो गई ग्रामर की बात। आप रेगुलर रहेंगे तो आपको वोकेब भी अलग तरीके से याद कराई जाती है हमारे यहाँ, वोकेब भी बहुत अच्छी आप कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? अगला देखें, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवंट रीड, मतलब बिना पढ़े खाली पेपर पर कभी आपके सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। आपको आपको आपके सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। अब देखो इसमें कहाँ एरर है, तो इसमें साइन, ठीक है, और सिग्नेचर। देखो साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करना, हस्ताक्षर करना, और सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर। अब टेंस में क्या बोला है कि आप कहीं भी
मतलब ना तुम यू शुड मतलब तुम ध्यान रखो कि कहीं भी अपने साइन ऐसे नहीं करें, मतलब कहीं भी तुम कहीं भी अपने हस्ताक्षर ना करें। तो हस्ताक्षर करना नहीं होगा, इसमें हस्ताक्षर आएगा, न कि हस्ताक्षर करना। तुम कहीं भी अपना हस्ताक्षर करना नहीं, ऐसा नहीं होगा, हस्ताक्षर होगा। तो क्या गलती इसमें, साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। ठीक है देवी सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की कार्रवाई सेट करते हैं। हाँ तो बताओ कौन से पार्ट में एरर है ना, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, कौन से पार्ट में एरर है बताओ जल्दी। ये स्क्वाड्रन के नाम है बेटा, है ना, स्क्वाड्रन के नाम होते हैं ऐसे ही। जब आप डिफेंस में देखते हो तो डिफेंस में ऐसे ही अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा करके स्क्वाड्रन के नाम होते हैं। अब इसमें बताओ कि क्या एरर है। देखो ये तो पहले तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन को ऐसे देखें, ये पार्ट है ना पूरा ऐसे डबल लिख रहा हूँ, इसको मिस प्रिंट है। क्या है क्वेश्चन, ऐसा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स, क्या है क्वेश्चन, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर conquered by him but he found no peace। मतलब देश के बाद देश जीतता रहा, है ना, कोई राजा है जो देश के बाद देश जीतता रहा पर फिर भी उसको शांति नहीं मिली। जैसे अशोक, अशोक ने उत्तर एशिया से लेकर सब कुछ जीत लिया, भारत भी जीत लिया, उसने आधा पृथ्वी जीत लिया था। पर क्या हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद 30 लाख लोगों को कटवाने के बाद फिर भी उसको शांति नहीं मिली, और एक लास्ट टाइम पे आने के बाद उसने क्या कर रहा, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उसको पछतावा हुआ और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इसी प्रकार ये जो राजा है इसने टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब समझते हो, जीत लिया, है ना, एक्वायर कर लिया, बाय हिम बट ही नोट, है ना, ही फाउंड नो पीस, मतलब उसको शांति फिर भी नहीं मिली। तो आपको तो सेंटेंस के भावनाओं पर नहीं जाना है, इसमें देखना है कि गलती क्या है। तो देखो टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो आपको कहीं भी नाउन का रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन दिख जाए, मतलब दो नाउन आती है ना, दो नाउन आ जाए, जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कि नाउन प्रीपोजिशन प्लस प्लस नाउन दिख जाए, तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगी और वर्ब भी सिंगुलर होगी, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगी और वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। ध्यान रखना, आपको कभी भी दो नाउन रिपीटेशन, नाउन का अगर रिपीटेशन दिख जाए तो दोनों नाउन सिंगुलर में होगी। तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन वर नहीं होगा, वॉज होगा। मतलब ये तो दाल में काला नहीं, बेटा पूरी दाल ही काली है तो। ठीक है, तो क्या होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, है ना, टाउन आफ्टर टाउन होगा, क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन वॉज, ये सही सेंटेंस क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन वॉज कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही नॉट फाउंड ऑन पीस, नो पीस। ठीक है, तो क्या होगा, आपने ना नाउन के, नाउन का रिपीटेशन जब रोकते हैं, तो नाउन का रिपीटेशन होता है तब हम क्या करते हैं, नाउन को और वर्ब को दोनों को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हमारे प्यारे प्यारे खट्टे मिट्टे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो वही बात कि ऑल द एविडेंस, तो एविडेंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती है ना, एविडेंस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ऑलवेज भी अनकाउंटेबल है ना, सबूत, सबूतों जैसी कोई चीज नहीं होती, एक सबूत तो भी सबूत, दो सबूत तो भी सबूत, 50 सबूत तो भी सबूत, सबूतों जैसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए एविडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, एविडेंस होता है। और इसके साथ में वॉज और वर ऐसा हुआ है ना, तो ये गलत है। ठीक है, क्या आएगा, वर आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्या है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगी, वॉज आएगी। तो कौन सा पार्ट में रह रहे, ए वाला पार्ट में रह रहे। ऐसे ही क्वेश्चन ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके पीएनएसटी की एग्जाम के। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, माई कजिन ब्रदर्स इज अ चीटर एंड ही इज
ना, एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। मतलब मेरा जो कजिन ब्रदर है वो क्या है, चीटर है। क्या है, चीटर है। वो अपने वो किसको चीट कर रहा है, फैमिली मेंबर्स को और अपने फ्रेंड को, दोनों को चीट कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात ये कि कजिन के साथ में कभी भी ब्रदर दिख जाए और कजिन के साथ में कभी भी सिस्टर दिख जाए तो गलत होता है। कजिन का मतलब होता है दूर का रिश्तेदार या फिर दूर का भाई, तो कजिन में ही दोनों आ गया है ना। जैसे फॉर ब्रदर लिखे या फिर कजिन लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कोई चीज नहीं होती है। या तो आ जाए कि माई कजिन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली एंड, है ना, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो क्या होगा, कजिन्स होगा, है ना, कजिन्स ब्रदर नहीं होगा। तो खाली कजिन्स सही है। ठीक है, कजिन ब्रदर जैसी कोई चीज नहीं होती है। मिटाने का कहाँ गया, ठीक, क्या हो गया यार, ये हो गया क्या। चलो क्या होता है, कजिन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखें। ठीक है, जैसे ब्लेंडर, ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। क्या होता है ब्लेंडर का मतलब, बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, है ना, बड़ी मिस्टेक, बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं। पर हम महान लोग हैं, हम क्या कर देते हैं, ब्लंडर के आगे लगा देते हैं बिग, क्या लगा देते हैं, बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर। ठीक है, तो बिग और स्मॉल नहीं लगाना इनके साथ में। बिग ब्लंडर स्मॉल ब्लंडर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ब्लंडर का मतलब होता है बिग, है ना, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो कभी कभी आपको बिग ब्लंडर या फिर स्मॉल ब्लंडर दिख जाए तो गलत होता है। क्या होता है, गलत होता है, ध्यान रखें। तो इसमें क्या गलती है, कजिन के साथ में ब्रदर नहीं आए। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। कौन से पार्ट में एरर है, इसमें सी वाले पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। ठीक है देवी सज्जनों, क्या एरर है तो हम देखते हैं कि कंक्लूजन का मतलब होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है हिंदी में उपसंहार, मतलब फाइनल डिसीजन। तो कंक्लूजन का मतलब होता है फाइनल डिसीजन। क्या होता है, फाइनल डिसीजन। तो कंक्लूजन का मतलब फाइनल डिसीजन। तो फाइनल कंक्लूजन जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो आप फाइनल डिसीजन लिखे या फिर कंक्लूजन लिखे। तो कौन से पार्ट में रह रहे हैं, सी वाले, इसमें फाइनल कंक्लूजन नहीं आएगा, खाली कंक्लूजन आएगा, ओनली ऑन कंक्लूजन या फिर फाइनल डिसीजन। ठीक है, दोनों में से एक सही है, या तो आप फाइनल डिसीजन लिखे या कंक्लूजन लिखे। देखो कमिटी का देखा है ना, कमिटी कैसा वर्ब, एक ऐसा नाउन है कमिटी। कमिटी एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ले सकता है। अब बोलोगे कि सर आपने तो बताया है कि कोई नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, कोई नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। पर कमिटी, पुलिस, क्लास, जूरी, जो कॉमन नाउन होते हैं, जो कॉमन होते हैं उनके साथ में ऐसा ही होता है कि वो चाहे तो है ना, वो चाहे तो सिंगुलर वर्ब और वो चाहे तो प्लूरल वर्ब दोनों ले सकते हैं। कैसे लेंगे कि कमिटी हैज डिसाइडेड ऑन वन डिसीजन, या फिर कमिटी हैज डिसाइड वन डिसीजन। तो कमिटी पूरी होके एक डिसीजन ले रही है, तो कमिटी इज डिसाइडेड वन डिसीजन। तो कमिटी जब पूरी एक साथ में होकर काम कर रही, कमिटी का मतलब क्या होता है, समिति, समिति अगर पूरी एक साथ में मिलकर काम कर रही है तो एक यूनिट। ठीक है, अगर कोई समिति एक यूनिट काम कर रही है, एक साथ में मिलकर काम कर रही है, एकता से काम कर रही है, तो क्या, एक यूनिट। जैसे क्लास इज वेरी फुल, तो क्लास, पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। पर क्लास में जब बच्चों की बात हो जाए, क्लास अगर डिवाइड इन टू पार्ट हो जाए तो फिर आर लगेगा। जैसे कमिटी, कमिटी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, तो कमिटी इज नहीं होगा, कमिटी आर हो जाएगा। ठीक है, जब इसके क्वेश्चन आएंगे तब आगे और समझा दूंगा। पर आप समझ लो कि कमिटी, क्लास, ये अगर ये सेंस देखा है ना, इसका सेंस देखा जाता है कि अगर सेंटेंस में ये प्लूरल में हो तो ये क्या होगा, प्लूरल में होगा, है ना। और सेंटेंस में अगर इसका प्लूरल वर्ब आएगा, अगर सेंटेंस में सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द केटल इज इन द मिडो, ना मिडो वॉज ट्रिफेड ऑन हियर द रोवर ऑफ द लॉयन विच अपीयर्ड टू बी वाइल्ड विथ एंगर। ठीक है, तो क्या गलती है? केटल भी सही है, केटल्स होता है, वॉज भी सही है, मतलब क्या? नो एरर है। क्या है? नो एरर है। हाँ, नो एरर है। ठीक है, आगे बढ़े। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि हर बार एरर देगा तो एरर आएगा, नहीं, कभी कभी होता है नो एरर भी आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें नो एरर है। अगला देखते हैं। देयर शुड बी ऑन नो फर्नीचर, देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम, मतलब मेरे रूम में कोई फर्नीचर नहीं हो। तो फर्नीचर क्या होता है? मैंने लिखवाया कि फर्नीचर एडवाइसेस, है ना, फर्नीचर एडवाइस एविडेंस इंफॉर्मेशन, ये जो चीजें होती है ना, जैसे लगेजेस हो गया है ना, लगेजेस हो गया, तो ये जो चीजें होती है ना, ये फर्नीचर्स और लगेजेस नहीं होता है, फर्नीचर और लगेज होगा। ठीक है, कभी भी ये क्या है? अनकाउंटेबल है। आपको पता है अनकाउंटेबल क्या होता है? ऑलवेज भी सिंगुलर होता है। ठीक है, तो फर्नीचर्स जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्या होता है? फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर्स जैसी कोई चीजें नहीं होती है। तो कौन से पार्ट में रह रहे? बी वाले पार्ट। आगे बढ़े। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप अकेले का भला ना करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? द डेट हाउस इज बिल्ड स्टोन्स, है ना, आपका जो घर है वो कैसे बन रहा है? पत्थर से बन रहा है। आपका घर, ऐसा बोलते हैं आपका घर पत्थरों से बना है। आपका घर कैसा बना है? पत्थर से बना है, तो स्टोन्स नहीं आएगा, स्टोन आएगा। क्या आएगा? स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन। आगे बढ़ते हैं ना, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। आगे बढ़े। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू द सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। उसने बता दिया कि इसमें क्या है? एरर है, ग्रामेटिकली एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है बताना है आपको। पब्लिक स्पीकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट फियर्डेड फ्रॉम कम्युनिकेशन। देखो क्या है? पब्लिक स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब है ना, लोगों में बोलना, इज द वन ऑफ, वन ऑफ के साथ में आपने बताया, मैंने बताया ना आपको, वन ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, तो मोस्ट फियर्ड फ्रॉम ऑन कम्युनिकेशन, इसमें वर्ब का तो कोई काम नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट, मोस्ट मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। और देखो मोस्ट ना, जैसे कोई भी जैसे रन, है ना, तो जैसे आप देखो टॉल, टॉल क्या है? मतलब सिंपल डिग्री है ना, मतलब क्या? पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, ईएसटी वाली। अगर उसने मोस्ट, अगर किसी के आगे पॉजिटिव डिग्री उसके आगे मोर लगा दिया तो क्या होगा? कंपेरेटिव। अगर मोस्ट लगा दिया तो सुपरलेटिव। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा रहा है तो फिर फियर्ड नहीं आएगा, क्या होगा? मोस्ट फियर आएगा। क्या होगा? अगर वो मोस्ट और मोर लगा रहा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है वर्ब की, तो मोस्ट फियर आएगा, है ना, फियर्ड नहीं होगा, फियर्ड नहीं आएगा, फियर आएगा। ठीक है, तो क्या गलती? फियर नहीं होगा, मोस्ट फियर आएगा। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर फ्रॉम इस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आया समझ में? तो मोस्ट और मोर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, कोई भी डिग्री लग जाए तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, है ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ, वही बात, ग्रामेटिकली मिस्टेक पूछ रहा है किसमें? द फर्नीचर्स इन द, अब तो बस हम परफेक्ट हो गए। फर्नीचर्स गलत है, फर्नीचर्स जैसे कोई चीज नहीं होती है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। लगेजेस नहीं होता है, लगेजेस, लगेज होता है। एविडेंसेस नहीं होता है, एविडेंस होता है ना। आए समझ में? आगे बढ़े। अगला क्या है? फाइंड द पार्ट, बस वही बात, एरर ढूंढना है। भाई साहब हमें बताएं क्या है एरर। ही ऑलवेज स्टूड अप, है ना, फॉर द राइट्स ऑफ द अपोज्ड। ही ऑलवेज स्टूड, वो हमेशा खड़ा है आपके अधिकारों के लिए, ऑफ द अपोज्ड, है ना, आपके अपोजिंग, अपोजिशन में। देखो राइट्स, RIGHT, राइट, राइट का मतलब होता है सही, और RIGHTS, राइट्स का मतलब होता है अधिकार।
अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ही ऑलवेज स्टूड, वो खड़ा है फॉर द राइट्स ऑफ द अपोज, मतलब बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा, नो एरर, क्या आएगा, नो एरर, नो एरर जिंदाबाद, लगाते रहो नो एरर। ठीक है, क्योंकि इसने अगर ऐसा लिखा होता कि ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर राइट, आप हम आपके साथ में हमेशा आपके सही के लिए खड़ा हूं, सही के लिए नहीं, अधिकार के लिए क्यों खड़ा होता है ना। तो राइट और राइट्स में इतना अंतर है, ध्यान रखें, और वो सेंटेंस को पढ़ के ही समझ में आएगा आपको, है ना। और अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस तो रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगला क्या है, द द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस आर आर गलत है मतलब, है ना। तो जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा एरर है, ऐसा होगा क्वेश्चन, द क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है ना, हमारा टाइपराइटर थोड़ा सा नया नया है तो टाइपिंग एरर कर देते हैं। ठीक है, द चिल्ड्रन आर, है ना, फाउंड ऑफ क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री इन गार्डन। तो क्या क्या कर रहे हैं चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, फाउंड कर रहे हैं, किसको फाउंड कर रहे हैं, क्लाइंबिंग ट्री, मतलब मैंगो ट्री जिस पे चढ़ना है उनको, क्लाइंबिंग करने के लिए मैंगो ट्री ढूंढ रहे हैं। तो चिल्ड्रंस आपने देखा होगा, ये लिखा है ना चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस जैसी कोई चीज नहीं होती है, चिल्ड्रन होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, बच्चों या फिर बच्चे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, ये बहुवचन। और चाइल्ड मतलब होता है एक वचन, बच्चा, क्या होता है, बच्चा। तो इसीलिए चिल्ड्रन में एस लगाकर उसकी ना करें, क्या कर सकते हैं आप, वो ना करें। ठीक है, समझने वाले समझ आते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। तो कौन से पार्ट में रह रहे, तो आपके सी वाले पार्ट में रहे, द चिल्ड्रंस नहीं होगा, द चिल्ड्रन होगा। आया समझ में, चलो। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों सज्जनों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 7 करोड़ के लिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एक्स, है ना, एग्जैक्टली द पिक्चर ऑफ द किंग द एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। अब आपको बता दें कि जो अपोस्ट्रोफी एस वाला केस है ना, अपोस्ट्रोफी एस किसके साथ आता है, तो अपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के साथ आता है। तब सर बोलोगे कि सर किंग्स तो लिविंग है, राजा तो जिंदा होता है ना। राजा जिंदा होता है परंतु उसने क्या बोला, द पिक्चर ऑफ द किंग, है ना, उसने पहले से ही उसका अधिकार बता दिया, कहाँ बता दिया, ऑफ द में बता दिया। ठीक है, उसको ऐसा लिखना था कि द किंग्स ऑफ पिक्चर या फिर द किंग्स पिक्चर इज एग्जैक्टली लाइक द किंग्स हिमसेल्फ। जो राजा की प्रति है, फोटो है, वो एग्जैक्टली किसके तरह समान दिखती है, राजा के समान दिखती है। तो ऑफ द नहीं आएगा ना, जैसे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन को, जिसमें लिखा होगा माई एंग्री ब्रदर्स ब्रोकन इस टेबल्स लेग ना, टेबल्स लेग नहीं होगा, लेग ऑफ टेबल, टेबल होगा, क्या होगा, लेग ऑफ टेबल होगा। इसलिए ऑफ द तो इसने दे दिया, तो या तो उसको किंग्स पिक्चर देना था या फिर ऑफ द ना देना था। तो क्या गलती है, पहले वाले पार्ट में गलती है ना, द पिक्चर तो सही है, द किंग हिमसेल्फ भी सही है, ये वाला गलत है ना, ऑफ द किंग्स नहीं होगा, ऑफ द किंग्स नहीं होगा, क्या होगा, द पिक्चर नहीं, द किंग्स ऑफ पिक्चर है ना, द किंग्स पिक्चर, ऐसा द किंग्स पिक्चर। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ द दोनों साथ में नहीं आते। अगला देखिए, अगला क्या है, दे हैड, दे हैड आई वेट, है ना, आई, दे हैड टू वेट फॉर लगेजेस। भाई साहब फिर वही बात, क्या बार बार एक ही गलती निकाल के ला रहे हो, लगेजेस बैगेजेस, ये ऑलवेज भी सिंगुलर है क्योंकि अनकाउंटेबल है, इनके साथ में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इनको बता दो कि बी वाले पार्ट में रहे, हमारे मार साहब ने बोला है नहीं। आगे बढ़े, चलो अगला देखो, है ना, माई सिस्टर, मेरी बहना, प्यारी बहना, माई सिस्टर्स हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। फिर वही बात कि मैंने बताया कि जब जब नाउन का रिपीटेशन होता है, जब जब नाउन का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, राइटिंग पे ना जाए बेटा, ठीक है, नाउन का रिपीटेशन होता है तब तब नाउन सिंगुलर आती है और वर्ब भी सिंगुलर आती है ना, वर्ब भी सिंगुलर आती है। ठीक है, तो क्या होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा, क्या होगा, पेज आफ्टर
पेज होगा। आया बेटवा समझ में? हाँ तो आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों हमसे बोले कि जे क्वेश्चन तो हमसे ना होगा मार साहब, जे क्वेश्चन तो ऑप्शन जी होगा मार साहब। पर नहीं, इतना भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। जे क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं कि आई वॉन्ट टू द टेम्पल, कहाँ गया मैं? टेम्पल, विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर। भाई साहब कजिन सिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो होगा कजिन या होगा सिस्टर। ठीक है, तो कौन से पार्ट में रह रहे? सी वाले पार्ट में रह रहे। ठीक है, देखो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि मेरे गुरुजी का एक शेर याद आ गया मुझे, करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। मतलब बार बार प्रयास करने से वो रस्सी एक पत्थर पर निशान कर देती है। तो तुम तो इंसान हो भाई, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अगला देखते हैं। अगला क्या है? आई लाइक द पोइट्रीज, आई लाइक द पोइट्रीज, है ना। आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बॉर्न, है ना, बियोर्न एंड शेली। मतलब मुझे पसंद है बियोर्न और शेली की पोइट्री। पोइट्रीज मतलब क्या? कविता। तो पोइट्रीज जैसी कोई चीज नहीं होती है, पोइट्री होती है ना। पोइट्री, पोइट्री मतलब कविता, कविताओं जैसी कोई चीज नहीं होती ना। तो पोइट्रीज ना, ये बताते हैं ना कि ऑलवेज बी सिंगुलर, ये है ना, जो दिखने में क्या होता है, जो दिखने में सिंगुलर होता है, पर होता है प्लूरल होता है ये। तो इसमें क्या गलती है? पोइट्रीज नहीं होगा, पोइट्री होगा। लिखवाया आपको, आगे बढ़े। जितनी क्वेश्चन अपने क्लास में हो सकते हैं उतनी क्वेश्चन हम क्लास में करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन बच जाएंगे उनको आपको होमवर्क में देंगे। आप घर पे रहे, रूम पे रहे, हॉस्टल में रहे, पीजी में रहे, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ बैठ के इनको करें। और ना समझ में आए तो हमारी रतलाम नर्सिंग कोचिंग की एक इंस्टाग्राम आईडी भी, उस पर कमेंट करके आप उसका आंसर पूछ सकते हैं, और यूट्यूब के वीडियो में कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखें। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, ना, इनकार्ड मी, मेरे आसपास, मेरे आसपास इनकार्ड मुझे जोड़ते हैं, मेरे आसपास की अच्छी चीजें ना, प्रभावी चीजें। सराउंडिंग, सराउंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सराउंडिंग्स हो गया, जैसे सीजर्स हो गया, जैसे पेंट्स हो गया, है ना। तो ये चीजें ना, ये चीजें हमेशा प्लूरल होती है। पेंट, पेंट नहीं होता है कभी भी आपको ऐसे दिख जाए PANT, पेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, पेंट्स होता है ना। क्योंकि पेंट मतलब तो हो जाएगा एक पेंट, ये एक टांग वाला पेंट। ठीक है, जैसे आर्म्स है ना, आर्म्स, आर्म्स होता, आर्म नहीं होता है, आर्म ना, आर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। एक हाथ किसका देखा है आपने? होता है, कट जाता है, पर बचपन में तो पैदा दो हाथ से होते हैं ना। इसलिए पेंट कैसी होती है? पेंट दोनों पैर की होती है। कभी आपने देखा है एक पेंट है ना, एक पैर में पेंट है, एक पैर पूरा ऐसे ही उघाड़ा घूम रहा है? नहीं होता है ना ऐसा, उघाड़ा टाइप। ठीक है, तो पेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, पेंट ही होता है। आगे समझ में? तो क्या गलती है? सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आगे बढ़े। द पोएटर बिगन, द पोएटर बिगन अवेलेबल, ही क्राइड ऑल हिज लगेजेस, नहीं होता है। आगे बढ़े। ठीक है, सिंपल सी बात है। लगेजेस, बैगेजेस ना, फर्नीचर, इसमें एस या एस नहीं लगता है, खाली लगेज होगा। ठीक है, लगेजेस जैसे कोई चीज नहीं होती है। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा। ठीक है, आगे बढ़ो। द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटली क्रेव्ड, मतलब अचानक क्या हो गया? टेबल का पैर टूट गया। अब टेबल कैसी है? जिंदा है कि नॉन लिविंग थिंग है कि लिविंग थिंग है? तो नॉन लिविंग थिंग है। और मैंने बताया है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, किसका प्रयोग? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ करते हैं, लिविंग थिंग के साथ करते हैं। थिंक मतलब वस्तु, थिंग मतलब, थिंग का मतलब वस्तु होता है, थिंग्स मतलब सोच होता है। ठीक है, तो लेग, टेबल से लेग नहीं होगा, द टेबल से लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ टेबल हो, क्या होगा? द लेग ऑफ टेबल। आया बेटा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, द सीनरीज, सीनरीज जैसे कोई चीज नहीं होती है, सीनरी होती है, जैसे कैटल्स जैसे कोई चीज नहीं होती, कैटल होती है, ठीक है। तो क्या होगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो सीनरीज जैसी कोई चीज नहीं होती है, सीनरी होती है। आया समझ में। अगला देखते हैं, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम, है ना, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सो अ स्नेक क्लोरिंग ना क्लेवरिंग क्लेवरिंग क्लावरिंग क्लेवरिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। अब देखो वो क्या बोल रहा है कि व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम, है ना, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सो अ स्नेक ऑन द ग्राउंड। तो देखो उसने क्या बोला है कि हाँ, लाइट का थोड़ा इशू था बेटा। हाँ, तो क्या है क्वेश्चन, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सो स्नेक क्लोवरिंग ऑन द ग्राउंड। देखो ग्राउंड आर यूज्ड, है ना, बिकॉज ग्राउंड आर यूज्ड द सॉइल पार्ट, है ना। ग्राउंड कहाँ यूज करते हैं हम, जहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी वाले पार्ट को बोलते हैं ग्राउंड। अब बेडरूम में मिट्टी थोड़ी होती है, बेडरूम में देखा है उसने तो ग्राउंड नहीं देखा होगा, ग्राउंड पे नहीं देखा होगा, फ्लोर पे देखा होगा। कहाँ देखा होगा, फ्लोर ना। क्यों, क्योंकि बिकॉज ग्राउंड is used of soil part, because ground is used for soil part but room is we need a floor, ठीक है। तो ग्राउंड नहीं होगा, फ्लोर होगा। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, है ना, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। आर्म्स का मतलब होता है, अलार्म्स का मतलब होता है दान। क्या होता है, दान। दान गरीब में दिया जाता है, हाँ, गरीब व्यक्ति को दिया जाता है, गरीब व्यक्ति को दिया जाता है, पुअर्स नहीं होगा। पुअर से जैसी कोई चीज नहीं होती, पुअर ही होता है, ठीक है। पुअर से कोई चीज नहीं होती, गरीब का मतलब पुअर, पुअर्स नहीं होता, ठीक है। तो सी वाले पार्ट में अगला देखते हैं। हाँ, आई डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। डोंट अंडरस्टैंड वाई आई डू नॉट गेट एक्सपेक्ट मार्क इन द एग्जामिनेशन, है ना। मार्क नहीं होगा इसमें, क्या होगा, मार्क्स होगा, क्योंकि उसने बोला है कि एक्सपेक्टेड नंबरों, है ना, मार्क्स। अगर वो बता दे कि 33, तो 33 के बाद हम मार्क लगा देते हैं कि मार्क की बात कर रहे हैं, 33 मार्क मिले हैं ना, 30 मार्क्स मिले, 100 अप टू 100 आउट ऑफ 100 मार्क मिले। पर अगर उसने क्लियर नहीं बताया कि कितने मिले हैं, तो तब तक तो हमें मार्क्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक नंबर का तो एग्जाम देखा आपने कि एक नंबर का एग्जाम होता है, इसलिए मार्क होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन है, ही हैज बॉट 4 ब्रेड्स, ठीक है। जो ब्रेड होता है, ये जो ब्रेड होता है, ब्रेड का मतलब होता है गूंदा हुआ आटा। क्या होता है, गूंदा हुआ आटा, ठीक है। अब गूंदे हुए आटे को बोलते हैं एक आटा, दो आटा, पांच आटा, 10 आटा। कभी सुना है आपने एक आटा, दो आटा, नहीं होता है ना। इसलिए ब्रेड ऑलवेज बी सिंगुलर। ब्रेड का मतलब होता है, जैसे आपने ब्रेड देखा ना, चपाती, उसको पीस, है ना, अपन ने एक रोटी दे दी किसी को, तो हम ऐसे नहीं बोल देंगे कि किसी को 5 रोटी दे दी तो आई नीड 5 ब्रेड्स, नहीं, मुझे 5 रोटियों की जरूरत है, ऐसे हिंदी में तो बोल सकते हैं, पर आटों के पार्ट को बोलते हैं ब्रेड, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं कि आई नीड 5 चपातीस, या फिर आई नीड 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसे। तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते, जैसे वाटर, वाटर का कभी वाटर्स नहीं कर सकते, पर हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 बॉटल ऑफ वाटर, 3 बॉटल ऑफ वाटर, ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे, ब्रेड्स नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेड होगा, ठीक है। ब्रेड्स जैसी कोई चीज नहीं होती, ब्रेड, क्योंकि ब्रेड ऑलवेज भी अनकाउंटेबल, क्योंकि आटे को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उस सारे क्वेश्चन हो गए। ये आज का सेशन यही अंत करते हैं। ये आपको जितने क्वेश्चन करवाए इनका रिवीजन करते रहे, और बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रतलाम नर्सिंग कोचिंग के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, आपके लिए प्रमुख सूचना, पीएनएसटी की एग्ज़ाम जल्द से जल्द आने वाली है, फॉर्म की डेट भी जल्द से जल्द आने वाली है। तो
रतलाम नर्सिंग कोचिंग ना, जो कि रतलाम में अलकापुरी में स्थित है। यहाँ है, नई बैच स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं और हमारे साथ बने और तैयारी अपने सफलता में 4 चांद लगाएं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, ऐसे ही प्यार देते रहें।